सो वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट स्टोरी मूवमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना कोई टाइम जाए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए शाओयन ने फैंग किंगर को गर्दन से पकड़कर अभी के लिए एक हाथ से उठाया हुआ था, लेकिन इसके साथ ही शाओयन के स्टोरेज रिंग में से अभी के लिए वो जो ब्लड ड्रॉप्स थे जो कि एक जेड की बोतल में थे वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाते हैं और अभी के लिए गाइस यकदम से वो जेड की बोतल शाओयन के स्टोरेज रिंग से बाहर आ जाती है अनकंट्रोलेबल। और इसके साथ ही शाओयन ये सारा सीन देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से उस जेड की बोतल को वापस से अपनी स्टोरेज रिंग में छुपा लेता है। और गाइस शाओयन का ये एक्शन बहुत ही ज्यादा स्पीड में था, कोई भी इसको नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन गाइस अभी के लिए सबको ये तो पता चल गया था कि शाओयन को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही फैंग किंगर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और गाइस अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही ज्यादा फेमिलियर चीज उसके सामने आ गई हो। और गाइस इसके साथ ही वो कहती है कि एंशिएंट फोनिक्स एसेंस ब्लड। तो गाइस ये चीज सुनने के बाद शाओयन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गाइस अभी के लिए वो हैरान होते, कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। और गाइस अभी के लिए शाओयन को तो पता था कि ये ब्लड ड्रॉप जो कि उसकी जेट की बोतल में है वो एंशिएंट फोनिक्स एसेंस ब्लड ही है, लेकिन गाइस अभी के लिए वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन जरा से भी नहीं बदलता और वो अभी के लिए बिल्कुल भी अपने ऊपर जाहिर नहीं करता कि उसके पास ये ब्लड ड्रॉप है। लेकिन गाइस इसके साथ ही फैंग किंगर शाओयन से कहती है कि अभी के लिए ये चीज जल्दी से मेरे हवाले कर दो। और शाओयन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम इतने ज्यादा बोल्ड होगे कि तुम मेरे हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब की किसी चीज पर इस तरह से हाथ फेर लोगे, मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ। अब इसके साथ ही गाइस ये सारा सीन देखने के बाद सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और अभी के लिए ली जुनजी और जैंग जुनजी भी उस अरीना में अपीयर हो जाते हैं। और गाइस अभी के लिए ली जुनजी शाओयन और उस मिस फैंग के दरमियान आकर खड़े हो जाते हैं और अभी के लिए फैंग जुनजी भी शाओयन के पीछे आकर खड़ा हो गया था। और गाइस अभी के लिए इसके साथ ही ली जुनजी फैंग किंगर से पूछता है कि किंगर अभी के लिए क्या मैटर है, तुम मुझे बताओ। लेकिन गाइस से पहले कि फैंग किंगर कुछ रह पाती, फैंग जुनजी अभी के लिए आगे बढ़कर फैंग किंगर से कहता है कि अभी के लिए किंगर जीत और हार इस मैच का हिस्सा ही था, लेकिन अभी के लिए तुम ये ना समझो कि तुम हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से हो तो तुम जो दिल में चाहे वो करती फिरोगी। ये भी ना समझो कि तुम्हारा ये एंशिएंट फोनिक्स ट्राइब और इसके लोग किसी डर के बिना इस सेंट्रल प्लेन्स में घूमते होंगे, इनके ऊपर भी कुछ चीज है। जिसके साथ ही गाइस फैंग किंगर गुस्से में अभी के लिए अपने दांत पीसने लगती है और वो फैंग जुनजी से कहती है कि फैंग जुनजी अभी के लिए मैं कुछ भी बिला वजह और बिला तुक्का नहीं बोल रही। अभी के लिए ये जो आइटम शाओयन मुझसे छुपा रहा है वो मेरे ट्राइब जो कि एंशिएंट फोनिक्स ब्लड एसेंस है वो है जो कि शाओयन अभी के लिए छुपा रहा है। और आपके स्टेटस के मुताबिक आपको तो अच्छे से पता है कि मेरे ट्राइब्स के रूल्स क्या हैं और हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब अपनी किसी लाश पर भी कंप्रोमाइज नहीं करता और वो किसी आउटसाइडर के हाथ में अपनी लाश को भी नहीं जाने देता। और अभी के लिए ये जो एसेंस ब्लड शाओयन के पास है ये मेरे ट्राइब हेवन डीमन फोनिक्स ब्लड लाइन है जो कि मेरे ट्राइब के द्वारा ही रिफाइन की जानी चाहिए। और अभी के लिए ये रूल तोड़ने के बाद मेरे ट्राइब पर एक बहुत बड़ा टैबू लग गया है और अभी के लिए अगर ये मैटर मेरे ट्राइब तक पहुंच गया तो आपको तो पता ही है कि मेरा ट्राइब फिर इन्फोर्समेंट ट्रूप्स को डिप्लॉय कर देगा यहाँ पर और वो एक्शन लेंगे और वो शाओयन को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये मार ना जाए। अब गाइस ये चीज सुनने के बाद सभी के लोग वहाँ पर बैठे बैठे हैरान हो जाते हैं और गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी जो कि अभी के लिए थोड़ी देर पहले स्माइल कर रहे थे वो भी उनकी स्माइल भी हवाई में उड़ जाती है। और ये इसलिए था गाइस क्योंकि वो जानते थे कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इससे पंगा लेना कितना ज़्यादा ओवरबेरिंग हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पास में हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से स्ट्राइक्स को एक्सपीरियंस भी किया हुआ है गाइस। और अभी के लिए गाइस साइड पर खड़ा ली जुनजी जो कि फैंग किंगर का मास्टर था वो अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ये बातें सुनकर, क्योंकि गाइस अभी के लिए वो तो चाहता था कि फैंग जुनजी किसी ना किसी तरह हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से पंगा ले ही रहे और तब के टाइम हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब फैंग जुनजी को खत्म कर देगा और फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक ही फैंग जुनजी के मर जाने के बाद खत्म हो जाएगी और कम हो जाएगी। अब इसके साथ ही गाइस अपना हरामी शाओयन जो कि पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था वो आगे बढ़कर सीधा फैंग किंगर से कहता है कि अभी के लिए जो भी तुम बोल रही हो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, हार और जीत मैच का हिस्सा होती है, लेकिन ये जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है। जिसके साथ ही गाइस फैंग किंगर शाओयन से गुस्से में कहती है कि अभी के लिए तुम क्या समझते हो कि मैं जो कह रही हूँ वो गलत है। जिस पर गाइस शाओयन उसे साफ जवाब देता है कि अगर तुमने मुझे कसूरवार ठहराना ही है तो तुमने जरूर कोई ना कोई प्लान किया होगा। जिसके साथ ही गाइस फैंग किंगर गुस्से में शाओयन से कहती है तो अच्छा ये बात है तो फिर तुम मुझे अपनी स्टोरेज रिंग की तलाशी क्यों नहीं लेने देती। अब गाइस ये रिक्वेस्ट सुनने के बाद सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि गाइस अभी के लिए दाउकी कॉन्टिनेंट में किसी की स्टोरेज रिंग की इस तरह से तलाशी लेना वो इसी तरह माना जाता था कि किसी की बॉडी की तलाशी लेना और ये दाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही बुरा एक्ट समझा जाता था। और गाइस इधर फैंग जुनजी भी ये बात सुनने के बाद फैंग किंगर पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसको डांटते हुए और उसकी
बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि माना कि मेरा फैलिंग स्टार पेविलियन अभी के लिए हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन अभी के लिए इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी तरह किसी दूसरे को इस तरह से बुली करो। और अभी के लिए मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुम्हारे हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के उन ओल्ड फेलो से पहले भी मिल चुका हूँ, और अभी के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जिसकी चाहो उसकी स्टोरी रिंग को दिन दिहाड़े चेक करो और उसकी सर्च करो। ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और ना ही मैं इसको इंजॉय करूंगा। अभी के लिए खामोश हो जाओ तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और गाइस अभी के लिए फैंग किंगर ये बात सुनने के बाद फैंग जुनजी के सामने चुप हो जाती है, क्योंकि गाइस अभी के लिए वो जानती थी कि 2 जून क्लास का एक्सपर्ट कितनी बड़ी बला होता है, और वो अभी के लिए उससे पंगा लेना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इवन के हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब में भी 2 जून क्लास के एक्सपर्ट की काफी ज्यादा कदर की जाती थी और उसे काफी ज्यादा माना भी जाता था। लेकिन गाइस अभी के लिए फैंग किंगर इसकी वजह से पीछे भी नहीं हट सकती थी, क्योंकि गाइस अभी के लिए मैटर था उसकी ब्लड लाइन का, जो कि अभी के लिए गाइस शाओजिन के हाथों में थी। और इसके साथ ही गाइस फैंग किंगर गुस्से में अपनी आवाज भेजते हुए शाओजिन से कहती है कि ठीक है कि अभी के लिए मैं शाओजिन की स्टोरी रिंग को सर्च नहीं करती, लेकिन अभी के लिए मुझे आप अलाउ करें कि मैं अपनी सर्चिंग टेक्निक का यूज करके शाओजिन की तलाशी ले सकूं और अपने क्लैंस के रूल्स के मुताबिक इसकी सर्च कर सकूं। और अगर मुझे इसमें से कुछ भी नहीं मिला तो मैं सबके सामने शाओजिन से अपोलोजाइज करूंगी। जिसके साथ ही गाइस फैंग जुनजी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अभी के लिए इन सब बातों से उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाती है, क्योंकि गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी को भी अच्छे से पता था हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के रूल्स का। और गाइस अभी के लिए उन्हें ये भी पता था कि ये जो रिक्वेस्ट फैंग किंगर कर रही है ये काफी ज्यादा रीजनेबल है, लेकिन गाइस उन्हें डर इस बात का था कि ये शाओजिन ये काफी ज्यादा हरामी है, कहीं इसके पास सच में ये एंशिएंट फोनिक्स ट्राइब का एसेंस ब्लड ना हो। अगर ऐसा हुआ तो शाओजिन के लिए काफी ज्यादा मुसीबत बन जाएगी। और अभी के लिए गाइस शाओजिन भी फैंग जुनजी की तरफ ही देख रहा था, लेकिन गाइस दूसरी तरफ ही फैंग किंगर शाओजिन को देखकर कहती है कि अभी के लिए मेरी ये जो सर्चिंग स्किल होगी ये तब भी रिएक्ट करती है जब किसी बंदे के पास हमारा एंशिएंट फोनिक्स ब्लड हो, एसेंस ब्लड हो। और अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा वरिड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारे पास वो ब्लड नहीं है। लेकिन गाइस अभी के लिए अपना शाओजिन जो कि काफी ज्यादा हरामी था वो सीधा फैंग किंगर को कहता है एक स्माइल के साथ कि ठीक है तुम मुझे अभी के लिए सर्च कर सकती हो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। और गाइस अभी के लिए ये चीज सुनने के बाद सभी के लोग हैरान हो जाते हैं और फैंग किंगर तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इधर फैंग जुनजी वो शाओजिन को देख रहे थे फटी आंखों के साथ और वो कहते हैं कि क्या तुम सही कह रहे हो, क्या तुम सच में इसको अपनी तलाशी लेने देना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास वो चीज नहीं है। जिसके साथ ही गाइस शाओजिन हंसते हुए फैंग जुनजी कहता है कि ओल्ड फैंग आप प्लीज रिलैक्स हो जाओ, अभी के लिए डरने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो कि हारने के बाद बहुत सारी ट्रिक्स का यूज करते हैं, जिनकी रेपुटेशन हार जाने की वजह से काफी ज्यादा मलियामेट हो चुकी होती है, लेकिन वो फिर भी सीधा खड़े होने के काबिल नहीं रहते। और अभी के लिए ये सारी लिटिल ट्रिक्स हैं मुझे फंसाने के लिए, तो आप प्लीज परेशान ना हो, मैं इन सबसे भी निकल जाऊंगा। अब गाइस फैंग जुनजी शाओजिन की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और गाइस इसके साथ ही वो कहते हैं कि शाओजिन इतने कॉन्फिडेंस से कह ही रहा है तो फिर मुझे इस पर यकीन ही करना चाहिए। और गाइस अभी के लिए ये सब देखने का काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। अब इसके साथ ही गाइस फैंग किंगर वो भी शाओजिन की इन बातों से काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो कहती है कि अभी के लिए तुम अपनी बातों से काफी ज्यादा टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर मैंने वो चीज तुम्हारे अंदर से फाइंड कर ली तो तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहना। जिसके साथ ही गाइस शाओजिन भी एक स्माइल के साथ कहता है कि ठीक है अगर तुम वो चीज ढूंढने में नाकाम रही तो फिर पब्लिकली मुझसे सॉरी कहने के लिए तुम भी तैयार रहना। और अभी के लिए गाइस फैंग किंगर जल्दी से अपनी फॉर्मेशन को एक्टिव कर लेती है जो कि एक सर्चिंग स्किल थी, और उस सर्चिंग स्किल को एक्टिवेट करते ही वो सर्चिंग स्किल बड़ी बड़ी रेड कलर की फॉर्मेशन में बदल जाती है और वो शाओजिन को हर तरफ से घेर लेती है। और गाइस अभी के लिए शाओजिन की बॉडी को स्कैन किया जाना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि शाओजिन ने इतने कॉन्फिडेंस से फैंग किंगर को खुद को सर्च करने की इजाजत इसलिए दी थी क्योंकि उसने उस एंशिएंट ब्लड को कहीं ना कहीं स्टोर तो कर ही लिया होगा, इसलिए गाइस शाओजिन को कॉन्फिडेंस था कि ये फॉर्मेशन शाओजिन की बॉडी में से उस ब्लड को कभी भी ढूंढ नहीं पाएगी। अब इसके साथ ही गाइस फैंग जुनजी भी साइड पर खड़े बड़े गौर से ये सब देख रहे थे, लेकिन गाइस अभी के लिए उस सर्चिंग स्किल का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि गाइस फैंग किंगर को कुछ भी शाओजिन की बॉडी से रिएक्शन मिल ही नहीं था रहा उस एंशिएंट ब्लड का जो कि हेवन डीमन फोनिक्स टाइप का था। अब गाइस थोड़ी देर के बाद फैंग किंगर की वो फॉर्मेशन खत्म हो जाती है और वो सारी एनर्जी वापस से फैंग किंगर की बॉडी में चली जाती है, लेकिन गाइस उसे कुछ भी नहीं मिलता शाओजिन की बॉडी से। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन बड़ी ही स्माइल के साथ फैंग किंगर को कहता है कि मिस फैंग अभी के लिए क्या रिजल्ट हैं, क्या आपको मुझसे कुछ मिला। जिसके साथ ही गाइस फैंग किंगर गुस्से में शाओजिन से कहती है कि तुमने आखिर मेरे उस फोनिक्स एसेंस ब्लड को कहां पर छुपाया है।
और गाइस अभी के लिए फैंग किंगर की हालत ऐसी हो चुकी थी, वो चाहती थी कि वो शाओयन के आगे बढ़कर शाओयन के कपड़े फाड़ दे और उसमें अच्छे से सर्च करे कि शाओयन ने वो ब्लड कहाँ पर छुपाया है, क्योंकि गाइस इस फॉर्मेशन का जो उसने यूज़ किया था थोड़ी देर पहले, ये फॉर्मेशन उसके एंशिएंट ब्लड को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी और किसी भी तरह वो उसको फाइंड कर ही लेती, लेकिन वो शाओयन की बॉडी में से अपनी उस फोनिक एसेंस ब्लड को फाइंड कर ही नहीं पाई और अभी के लिए गाइस इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तप चुकी थी। अब गाइस फैंग किंगर की ये एक्शन देखने के बाद फैंग जुनजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो फैंग किंगर को बड़ी ही कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि फैंग किंगर अभी के लिए तुम अपनी हद को पार ना करो और ये ना समझो कि ये वनरेबल सेल्फ तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि तुम एक हेवन डीमन फोनिक्स टाइप की हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुमने मजीद कोई फड्डा करने की कोशिश की तो मैं फिर मुझे ब्लेम ना करना कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब गाइस फैंग जुनजी को इतना गुस्से में देखकर फैंग किंगर की फटके हाथ में आ जाती है और गाइस अभी के लिए ली जुनजी भी आगे बढ़कर अपनी स्टूडेंट किंगर को कहती है कि किंगर अभी के लिए आज का जो मैटर है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन गाइस इसके साथ ही फैंग किंगर कुछ बोलना चाहती थी लेकिन ली जुनजी उसे आंख के इशारे से चुप करवा देती है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आज के दिन वो शाओयन की बॉडी से इस ब्लड को फाइंड कर लेती तो वो शाओयन को किसी न किसी तरह फंसाने का कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ ही लेती और उसमें फैंग जुनजी भी कुछ ना कर पाते, लेकिन गाइस ऐसा कुछ होने नहीं दिया शाओयन ने हर मामले पर अच्छा खासा पर्दा डाल दिया। अब इसके साथ ही गाइस फैंग किंगर पीछे हटते हुए शाओयन को गुस्से में देखकर कहती है कि आज का ये मैटर मैं इसको आसानी से नहीं बोलूंगी और ना ही मैं इसे जाने दूंगी, जिसके साथ ही गाइस शाओयन एक कोल्ड स्माइल के साथ उसे कहता है जोर से कि मिस फैंग अभी के लिए आप कुछ बोल रही हैं और विंड लाइटनिंग पवेलियन का चीफ डिसाइबल होने के नाते अभी के लिए आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया था आपको सबके सामने उसको पूरा करना ही होगा, क्या आप अपने वादे से फिरने वाली हैं। जिसके साथ गाइस फैंग किंगर गुस्से में शाओयन को देखना शुरू हो जाती है और गाइस अभी के लिए वो अपनी मुट्ठी भेज लेती है और उसके हाथों में से खून भी निकलना शुरू हो जाता है और वो सभी लोगों के सामने कहती है शाओयन से कि आई एम सॉरी। और गाइस अभी के लिए शाओयन ने इस अकड़ू लड़की की जो कि हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से थी इसकी अकड़ तोड़ के रख दी थी सब लोगों के सामने। अब गाइस ये चीज सुनने के बाद शाओयन भी एक स्माइल के साथ फैंग जुनजी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी भी जब देखता है कि सारा मैटर ओवर हो गया तो वो इसके साथ ही ली जुनजी से कहता है कि अभी के लिए जैसा कि रिजल्ट्स आपने देख लिए हैं तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट अभी के लिए आपके विंड लाइटनिंग पवेलियन का और शाओयन के दरमियान जो ग्रज था वो अभी के लिए खत्म हो चुका है, क्या ऐसा ही है ना। जिसके साथ ही गाइस ली जुनजी उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और गाइस अभी के लिए उसके दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा था शाओयन को लेकर, लेकिन वो अपना गुस्सा पीकर कहता है कि ठीक है अभी के लिए, क्योंकि वो गाइस अभी के लिए अपना गुस्सा पी लेता है क्योंकि गाइस उसने सभी लोगों के सामने अपने लफ्ज रखे थे और अभी के लिए वो अपनी बातों से मुकर तो नहीं सकता था। अब इसके साथ ही गाइस वो हाँ में सर ला देता है और अभी के लिए वो फैंग जुनजी से कहता है और शाओयन से भी कहता है कि अकाउ के फैंग जुनजी आपकी वजह से आज के इस मैटर को मैं अभी के लिए विंड लाइटनिंग पवेलियन और शाओयन के मैटर को मैं अभी के लिए खत्म कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ शाओयन कि तुम जानते होगे कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा रहेगा और ये 3000 लाइटनिंग मूवमेंट तुम्हारी वजह से लीक नहीं होनी चाहिए वरना मैं तुम्हें पर्सनली आकर किल कर दूंगा। जिसके साथ ही गाइस शाओयन एक कोल्ड सी स्मेल करता है ली जुनजी को और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि ली जुनजी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इसको कहीं भी लीक नहीं करूंगा। इधर गाइस फैंग जुनजी भी ली जुनजी की जलाते हुए कहते हैं और उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ली जुनजी अभी के लिए आप काफी ज्यादा अच्छे हैं और दयालु बंदे हैं, लेकिन अभी के लिए 4 पवेलियंस में से और इस ग्रैंड मीटिंग में अभी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि आपका पवेलियन ही है, क्योंकि आपकी डिसाइबल इन चारों पवेलियंस में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी के लिए इस साल का विजेता भी शायद आप ही की डिसाइबल है और आपका विंड लाइटनिंग पवेलियन है। लेकिन गाइस अभी के लिए ऑनेस्टली बताऊं तो इस साल का विजेता तो शाओयन का था, शाओयन है, लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन इस मैच में पार्टिसिपेंट के तौर पर नहीं आया था, वो सिर्फ अभी के लिए गाइस एक आउटसाइडर ही माना गया था। और इन चारों पवेलियन में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो थी फैंग किंगर और जो आउटसाइडर था जिसने के फैंग किंगर को हराया था वो था अपने शाओयन। और गाइस अभी के लिए वो ना तो फॉलिंग स्टार का पवेलियन का स्टूडेंट था ना वो किसी दूसरे पवेलियन का स्टूडेंट था, वो मास्टर यालाओ का स्टूडेंट जरूर था। और गाइस अभी के लिए ली जुनजी फैंग जुनजी की ये बात सुनने के बाद हमें सारा हिला देता है और अभी के लिए गाइस बाकी के 2 जुनजी जो के थे होंग क्यान जुनजी और जियान जुनजी वो भी हमें सारा हिला देते हैं, क्योंकि गाइस वो अभी के लिए अच्छे से जानते थे कि तांग यिंग और दूसरा वैंग चेन वो फैंग किंगर का मुकाबला कर ही नहीं सकते।
सकते। अब दूसरी तरफ गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी के लिए आज की ये ग्रेट मीटिंग ओवर हो चुकी थी और फैंग जुनजी भी हंसते हुए सबको गुड बाय बोलते हैं और सभी को ग्रीट करते हैं और फिर वो अपनी विंड अफिनिटी एनर्जी से एक बड़ा सा ईगल बना लेते हैं और उसके सर पर अपीयर हो जाते हैं और इसके साथ ही वो शाओयेन और मू किंग लुआन और लिंग जेन से कहते हैं कि चलो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। अब गाइस इसके साथ ही लिंग जेन, शाओयेन, मू किंग लुआन उस ईगल पर खड़े हो जाते हैं और अभी के लिए फैंग जुनजी उस ईगल के सर पर और इसके साथ ही गाइस वो वहां से जाने लगते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद फैंग ली जुनजी फैंग किंगर से पूछता है कि अभी के लिए क्या सच में तुमने उस लड़के की बॉडी से उस फोनिक्स एसेंस ब्लड को महसूस किया, जिसके साथ ही गाइस फैंग किंगर अपने टीचर को बताती है कि हाँ बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मैं पता नहीं अपनी फॉर्मेशन का यूज करने के बावजूद भी शाओयेन की बॉडी से उस ब्लड को ढूंढ नहीं पाई। जिस पर गाइस ली जुनजी जो कि बहुत बड़ा हरामी था वो जलती पर तेल छिड़कते हुए कहता है कि तो ठीक है फिर फैंग किंगर अभी के लिए तुम जाओ अपने हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब में और जाकर अपने क्लैन के लोगों को इस चीज के बारे में रिपोर्ट कर दें। वो जल्दी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय करेंगे शाओयेन को पकड़ने के लिए और तब के टाइम इवन के फॉलिंग स्टार पवेलियन भी उन लोगों को रोक नहीं पाएगा। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कमीने ली जुनजी का तो प्लान ही यही था कि वो फॉलिंग स्टार पवेलियन को किसी ना किसी तरह से अपने रास्ते से हटवा दे और अभी के लिए गाइस वो हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब को इस चीज के लिए आड़े लाने वाला है। अब इसके साथ ही ये कहने के बाद ली जुनजी अपने दिल में सोचता है और वो शाओयेन के बारे में सोच रहा था और वो कहता है कि अभी के लिए शाओयेन जैसा कि तुमने मेरी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को खुद से क्रिपल करने का बारे में नहीं सोचा और ना ही से क्रिपल किया, तो फिर ठीक है मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें किसी भी दूसरी दाव स्किल का यूज़ करने कि मैं तुम्हें फ्यूचर में किसी भी दूसरी दाव स्किल का यूज़ करने के काबिल ही ना छोड़ूं। अब गाइस इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है शाओयेन पर जो कि गाइस अभी के लिए उस ईगल पर बड़े क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था और गाइस अभी के लिए वो विंड लाइटिंग पवेलियन से निकल चुके थे। अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयेन अपने हाथ में अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को लिए बैठा था, लेकिन गाइस इसके साथ ही फैंग जुनजी शाओयेन को इस तरह से बैठा देखकर हैरान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि ये अभी के लिए क्या कर रहा है। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयेन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से उन ब्लड के ड्रॉप्स को निकाले जा रहा था जो कि गाइस हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के एसेंस ब्लड था। अब हेवन डीमन फोनिक्स टाइप के उस मैजिकल बीस्ट का एसेंस ब्लड था। अब गाइस इसके साथ ही फैंग जुनजी, मू किंग लुआन, लिंग जेन ये चीजें देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि शाओयेन ये तो बहुत बड़ा हरामी है, इसने तो सच में ही हेवन डीमन फोनिक्स टाइप के एसेंस ब्लड पर हाथ फेरा हुआ है और अभी के लिए इसने इस चीज को अपनी हेवनली फ्लेम में छुपाया हुआ था। तभी तो वो किंगर वो इस अपने एसेंस ब्लड को ढूंढ ही नहीं पाई शाओयेन की बॉडी से इस हेवनली फ्लेम की वजह से, क्योंकि ये ब्लड इसकी हेवनली फ्लेम से पूरी तरह से कवर था। अब गाइस उन 3 ड्रॉप्स में से जो फ्लक्चुएशन और एनर्जी निकल रही थी वो चीज़ देखने के बाद फैंग जुनजी पहचान जाते हैं कि ये ब्लड किसी 2 जून क्लास के मैजिकल बीस्ट का है जो कि हेवन डीमन फोनिक्स टाइप का मैजिकल बीस्ट है। और गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी ये चीज़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये किसी ओल्ड डीमन का ब्लड है और अभी के लिए शाओयेन के हाथ में ये एसेंस ब्लड कहाँ से आ गया। और इसके साथ ही गाइस वो अपने साथ खड़े मू किंग लुआन और लिंग जेन से कहते हैं कि अभी के लिए ये मैटर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, जिस पर गाइस मू किंग लुआन और लिंग जेन हाँ में सर ला देते हैं। और अभी के लिए गाइस उन्हें भी पता था कि अगर ये मैटर हर तरफ फैल गया तो शाओयेन के लिए बहुत ज्यादा मसला बन जाएगा, इवन के शाओयेन की जान को भी खतरा हो सकता है उस हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से। गाइस इसके साथ ही लिंग जेन शाओयेन के एक्सप्रेशन देखते हुए फैंग जुनजी से कहता है कि अभी के लिए शाओयेन की हेवनली फ्लेम से ये एंशिएंट ब्लड तो बाहर निकल आया है, लेकिन फिर भी शाओयेन का एक्सप्रेशन इतने ज्यादा बुरे क्यों हो रहे हैं। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसका मुंह लाल टमाटर की तरह हो चुका था, इवन कि उसकी स्किन भी काफी ज्यादा फूलना स्टार्ट हो गई थी, जो देखने के बाद फैंग जुनजी समझ जाते हैं। और अभी के लिए गाइस वो कहते हैं कि अभी के लिए शाओयेन की हालत काफी ज्यादा नाजुक है और जिस पर गाइस लिंग जेन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो जल्दी से कहता है कि अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयेन की जो सीरियस कंडीशन थी उसके बारे में कल बात करेंगे। और अभी के लिए आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, काफी सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं स्टोरी को काफी ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस ये चंद ही चैप्टर हैं, मतलब थोड़े ही चैप्टर हैं जिनको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि गाइस कुछ जगह पे स्टोरी ऐसी होती है जो कि एक्सप्लेन करने के काबिल होती है, कुछ जगहों पे स्टोरी ऐसी होती है जो कि एक्सप्लेन करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए गाइस मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा कि मैं
हैं कि मैं आप लोगों को चूना लगा के आगे पीछे कर लूं स्टोरी को। मैं स्टोरी को वहां से पूरा एक्सप्लेन ही करूंगा ताकि गाइज अगर वो स्टोरी अगली स्टोरी से मिलती हो तो आपको अच्छे से समझ आए। ये ना हो कि अगर अगली स्टोरी आप लोगों के कानों में पड़े तो आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आए और आप उल्टा मुझे ही कोसो। इसलिए गाइज बेहतर ये है कि चुप करके अभी के लिए देखते जाओ, क्योंकि जब आप ऑफिशियल एपिसोड देखोगे तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सप्लेनेशन ही आप लोगों को सब देखने को मिलेगा। तो गाइज वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार कह रहा हूँ।